यानी मदारिस में जो तलबा पढ़ रहे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के प्राइम मिनिस्टर स्किल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग्स कराई गई हैं आईटी की, जिसमें मैं अभी लास्ट टाइम भी गया था। आईसीएम है पाकिस्तान जो कि नीपा पे है कराची में, उसमें वो ट्रेनिंग्स हुई हैं, उसकी मैं जाके मैंने क्लोजिंग वर्ड्स भी किए और माशाल्लाह मैं देख के बड़ा खुश हुआ। उनको 10-10 हज़ार रुपये भी दिए गए हैं ट्रेनिंग करने के। अगर 3 महीने की ट्रेनिंग है तो उन बच्चों के पास अल्लाह की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं वो, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मुझे बताया वहाँ के डायरेक्टर ने कि सर ये तो 1.5 महीने में ही पूरी कर गए ट्रेनिंग। अच्छा, ऐसा भी हुआ ऐसा भी हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह को कवर किया जा रहा है। ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम हम लेके आए हैं, ठीक है, बच्चों के लिए 30,000 बच्चों को इंटर्नशिप देनी है, सही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और पेड इंटर्नशिप है ये, पेड इंटर्नशिप। ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, उसमें एम्प्लॉयमेंट का एक सेगमेंट अलग है। अच्छा। जिसपे एम्प्लॉयमेंट भी हर वक्त मौजूद रहती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की। ठीक है। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप जाके अप्लाई भी कर सकते हैं उसमें। फिर टैलेंट हंट है। ठीक है। टैलेंट हंट है, स्पोर्ट्स लीग्स हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज हैं, जितने भी टैलेंट, ये अरशद नदीम जो आपके सामने है, ऐसा नदीम, ये बेसिकली जब चीफ मिनिस्टर थे शहबाज साहब, तो इन्होंने यूथ फेस्टिवल कराया था एक पंजाब में, ठीक है, 2012 में। उससे ये निकल के टैलेंट हंट हुआ था अरशद नदीम। और इस तरीके से बच्चों को, जो कि हमारे बच्चे जिनके पास ज़बरदस्त टैलेंट है किसी न किसी फील्ड में, स्पोर्ट्स में, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स का फंड्स भी दे रहे हैं हम उसके अंदर, इंडोनमेंट फंड है, ठीक है, जिससे वो अपने कैरियर को एनहांस कर सकते हैं। सही है। फिर एकेडमीज हम बना रहे हैं प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स एकेडमीज के नाम से अक्रॉस पाकिस्तान, जिसके अंदर हमारे सिंध में बनी है कोई? बनेगी। ओके, बनेगी। अभी स्टार्ट हुई है ना ये चीजें, क्योंकि चीजें अब बेहतर होना शुरू हुई हैं। इस दफा प्राइम मिनिस्टर ने ठीक ठाक बजट यूथ एम्पावरमेंट पे लगाया है, ठीक है, और वो यही हमेशा ये बात कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए, यूथ के नाम पर तो पाकिस्तान में, और मैं तो सूबाई सतह पे देखता हूँ, बहुत जो है खिलवाड़ हो रहा होता है। यूथ के नाम पे फंड जारी होते हैं और आप प्रैक्टिकली देख लें कि यूथ के लिए कुछ नहीं हो रहा। देखिए, अब ये, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये इसमें सारी मतलब चीजें क्लियर इस वजह से हैं कि वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, जो उस पे अप्लाई करेगा वो उसी वक्त फंड यूटिलाइज होगा ना। कुछ सिफारिश चल रही? नहीं, कोई सिफारिश नहीं है। मेरिट श्योर होकर कह रहे हैं? डेफिनेटली। ओके, मेरिट है और वेबसाइट है, ठीक है, मेरे कहने पे भी नहीं होगा। सही है। वेबसाइट है, उस पे जाके आप प्रोसीजर को फॉलो करें, ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करें, और आपको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप उस प्रोसीजर पे पूरा उतर रहे होंगे और आपको फिर नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो फिर हम उसको देखते ज़रूर है कि ये अगर इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो इनको अकोमोडेट क्यों नहीं किया गया। तो चीज़ों को बेहतर करते जा रहे हैं। मेरिट के ऊपर ट्रेनिंग्स भी बेशुमार हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, इनोवेशन अवार्ड है, अभी नेशनल यूथ काउंसिल बनी है, 100 बच्चों पे मुश्तमिल, वो सिलेक्शन चल रही है, जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करेंगे, जो कि पॉलिसी मेकिंग में बैठेगी प्राइम मिनिस्टर, उनका इनपुट होगा या वो सजेशंस देंगे। डेफिनेटली, ये तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इतनी सारी चीजें हैं कि अभी मैं और आपको डिटेल बताता रहूं तो शायद सुबह हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं, ये तो सारी, अच्छा, इस हिसाब से तो मैं देखूं तो ये तो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी हरीफ सियासी जमातें तो ये दावा करती हैं कि इस वक्त मुल्क में जो नौजवान है वो तो मायूसी का शिकार है, और एक फिगर है 5 लाख नौजवानों का जो वो कह रहे हैं कि जी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इस बात से आप मुत्तफिक हैं? क्या ऐसा है, नौजवान इस वक्त मायूसी के आलम में हैं, या ऐसा ये सब सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? देखिए, इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो आपको पता है कि कुछ भी बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, साबित करते रहो, कुछ भी बोल दो। इशू क्या है कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए जुस्तजू होनी चाहिए। आपके सामने है, जब 16 महीने की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कोलेशन की गवर्नमेंट थी, 11 पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट थी। ऐसे ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ज़रूर थे, लेकिन जब वो कैबिनेट में बैठ के कोई डिसीजन लेते थे तो कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कोई ना कोई इशू उठा देता था, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इस वक्त होल सोल आपके सामने PMLN की गवर्नमेंट है, सही, और उनके ही कैबिनेट मेंबर्स हैं, एक दो के अलावा, सही है। चीज़ों को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, सही है। अब आपके सामने, क्योंकि देखिए ये इकोनॉमी रिवाइवल की बात है, ठीक है, आपके सामने प्राइम मिनिस्टर जब से उन्होंने हल्फ उठाया है, कुछ 6-7 महीने हो गए,
वो बैक टू बैक डिफरेंट कंट्रीज का विजिट करते हैं और उनके डेलीगेशंस को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। ठीक है। जिसकी मिसाल मिलती जा रही है। और अभी कतर आपके सामने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, कतर से भी मुलाकात, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद दुबई, उसके बाद चाइना, उसके बाद बेशुमार ममालिक जो कि आपके साथ ज्वाइंट वेंचर में यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो शहबाज साहब का ये विजन है। और मैं आपको बताऊं, IMF के नुमाइंदे का ये बयान रिसेंटली अभी पिछले दिनों कि मुझे ऐसा लगता है कि अगली दफा पाकिस्तान IMF के साथ नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम तो। ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया उन्होंने बकायदा। अच्छा, IMF के नुमाइंदे ने ये बयान दिया है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगली दफा पाकिस्तान जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, IMF से उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद मुख्तार हो जाएगा। देखिए ना, आप सऊदीया से 50 लोगों का डेलीगेशन आया, बिल्कुल ऐसे टॉप बिजनेसमैन। इसमें बहुत जबरदस्त बात। देखिए, जब हुक्मरान पे दूसरे ममालिक का भरोसा हो और वो उसको देख चुके हो कि माजी में इसने डिलीवर किया है और ये काम करना चाहते हैं, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से आ रही है, मईशियत बेहतरी की तरफ जा रही है। सही है। आपके सामने ही है। जी, मैं नहीं बोलता, लेकिन चीजें सामने आती जा रही है ना। ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है। कि चीजों को बेहतर करने में मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में हम आज से बहुत बेहतर होंगे। सही है। क्योंकि जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जो हमारे साथ डिफरेंट कंट्रीज के MOUs हुए हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है और कुछ चीजें तो नजर भी आ गई हैं। सऊदीया का आपके सामने वो पेट्रोल पंप्स खुलना शुरू हो गए। जी, अरामको के और भी चीजें आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं डिफरेंट टॉक शोज में बैठता हूँ। आज आपने पॉडकास्ट में बुलाया, कल भी मुझे जाना है, कहीं परसों भी जाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको हमें ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है। ताकि चीजें और बेहतर हों। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉजिटिव चीजें नॉट PMLN की पॉजिटिव चीजें हैं, और रियासत की, वो रियासत की। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम आज पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी रियासत की पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाएं, नेगेटिव चीज़ों को हाइड करें, ताकि उसमें वो हमारे मुल्क का जो एक मतलब इमेज है वो बेहतर होना शुरू हो। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने देखें, आर्मी चीफ भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है। डेफिनेटली मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वर्कर के अंदर एक मतलब वो आती है कि वो अपने उसके लिए बात करता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी शख्स से पूछें तो वो मरियम नवाज की जरूर तारीफ करेगा, PTI के अलावा। ठीक है।